एमपी की कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स के मामले में कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान दिया है और कमलनाथ दिग्विजय सिंह की दोस्ती के मामले में बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ ही एमपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में मिशन 2023 का आगाज हो चला है। ऐसे में कांग्रेस की फायर ब्रांड नेत्री सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर लीड कर रही हैं। देश में एक बड़ा नाम है, आइए उनकी बेबाकी जानते हैं। सुप्रिया जी, क्या मुद्दे हैं एमपी में आकर, क्या सियासी हवाओं का रुख आपने महसूस किया है और किन आधार पर आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का पंजा मजबूत होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी सशक्त है और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में 18 साल की एक विफल सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की। लोग ऊब चुके हैं, लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से, कर्जे से डूबे हुए हैं। औसत आय मध्य प्रदेश की कम है और लोगों को पता है कि मताधिकार पर डाका डाला गया था, चोरी की गई थी 2018 में, तो लोग उसका सूत समेत जवाब देने को तैयार है। और असलियत ये भी है कि लोगों के अंदर एक भरोसा है कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखा देती है। हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटका, हिमाचल में हर वो काम किया जिसका हमने वादा किया था, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो 25 लाख की हेल्थ स्कीम हो, चाहे वो 500 का सिलेंडर हो, चाहे वो खरीद हो छत्तीसगढ़ में धान की, चाहे वो कर्नाटका की गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा निधि योजनाएं हो। हमने अपनी सारी गारंटीज़ को पूरा किया। तो लोगों के अंदर ये विश्वास है कि कांग्रेस अगर कह रही है तो ये उसका वादा है, वचन है, वो निभाएगी, ये जुमला नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि आप जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। किसानों की ऋण माफी को लेकर एक बड़ा मुद्दा वो लोग बना रहे हैं। टिकटों में जरूर कांग्रेस ने बाजी मारी है, बीजेपी की सूचियों का इंतजार ही जारी है। क्या लगता है आने वाला कल कांग्रेस का होगा? आपकी उम्मीदें? हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार बनेगा, पेट्रोल का दाम 40 रुपए लीटर पे आ जाएगा, रुपया और डॉलर एक हो जाएगा और 100 स्मार्ट सिटी से ज़्यादा बन जाएंगी। ऐसी एक लंबी लिस्ट है। ये मेरे वादे नहीं है, ये जुमले नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमने जो वादा किया था उनके 96% वादे पूरे करके हम सरकार दोबारा से राजस्थान में, दोबारा से छत्तीसगढ़ में बनाने जा रहे हैं। और लोगों को विश्वास है कि जो 5 वादों पे हमने चुनाव लड़ा था कर्नाटक में, अपनी पहली कैबिनेट में अप्रूव करके बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को विश्वास है। जुमलेबाजी में और वचन में अंतर होता है। लोग जानते हैं कि वचन कौन निभाता है और जुमले कौन फेंकता है। इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा जा रहा है। मोदी जी अपने भाषणों में इंडिया अलायंस की याद दिला रहे हैं और आपके अलायंस के टूटने की बात बार बार जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है वो भी मुद्दा होगा, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल है मिशन 2023 24 सिटी? तो मोदी जी का तो ये हाल है कि 28 दिन पहले कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, उसके बाद 38 लोगों का कुनबा जोड़ना पड़ता है क्योंकि इंडिया को देखकर बौखला जाते हैं। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं, अगर मैं भारत को अपनी माँ कहती हूँ, अगर इंडिया मेरा वतन है और मेरी सरजमी है, और मैं अपनी माँ को चाहे अम्मा कहूँ, मम्मी कहूँ, माँ कहूँ, माई कहूँ, आई कहूँ, कुछ भी कहूँ, मैं अपनी माँ को कभी भी किसी भी परिस्थिति में इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करूंगी। मैं घमंडिया कहूंगी। ये असलियत है इन लोगों की। ये ना अपनी सरजमी के सगे हैं और ना लोगों के सगे हैं। ये सिर्फ स्वांताए सुखाए और सत्ता की लोलुपता के सगे हैं। पहले ऐसा देखने में आता था कि राहुल गांधी सीधी टक्कर दे रहे हैं मोदी जी को, अब टीम राहुल गांधी है। क्या मानते हैं टीम राहुल गांधी बनाम मोदी का ये जो संग्राम है, ये सत्ता में आपको लेकर के आ गया है और केंद्र में जरूर आप जो है अपना बड़ा शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं, ये अच्छी लच्छेदार बातें मीडिया में अच्छी लगती है, टीम राहुल गांधी, टीम मोदी, फलाना। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा कहती है हम सारे डिसीजन लेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम सब तय करेंगे, और दूसरी विचारधारा कहती है लोगों पर छोड़ो, लोगों को डिसीजन लेने दो, लोगों को जोड़ने की बात करो, ध्रुवीकरण की बात मत करो, लोगों तक सत्ता और संस्थान। एक विचारधारा कहती है एक अडानी को बढ़ाते जाओ, दूसरी विचारधारा कहती है इस देश के पिछड़ों को बढ़ाओ, इस देश में जातिगत जनगणना कराओ। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। ये 2 विचारधारा अगर मैं 2 सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई है। आखिरी सवाल, एमपी में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स शुरू हुई। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी मंच से एक दूसरे को क्रेडिट देते रहे कि टिकट मेरे कोटे के नहीं, इनके कोटे के हैं। ये जिम्मेदारी आपको लगता है वचन पत्र की लॉन्चिंग के दौरान 2 बड़े जिम्मेदार राजनेताओं को मीडिया के कैमरों के सामने पूरे प्रदेश को बताने की जरूरत थी कि वो बहुत पुराने दोस्त हैं और टिकट के लिए आज भी शेयरिंग करते हैं? आप क्या मानते हैं? पर वेयर इज योर सेंस ऑफ ह्यूमर? जितनी मेरी आपकी कंबाइंड उम्र नहीं होगी उतने साल उनकी दोस्ती के हो गए। एक दूसरे पर छिटाकशी करना 2 दोस्त करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
भाजपा इसको मुद्दा बना रही है, ये प्रूफ करता है कि भाजपा के पास ना मुद्दे हैं और ना अपना रिपोर्ट कार्ड है जिसके बनिस्पत वो चुनाव में वोट मांग सके। ये दिखाता नोट था ना, वचन पत्र की लॉन्चिंग। ये दिमागी दिवालियापन दिखाता है। हम और आप सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक जोक क्रैक करूंगी तो आप इसको मुद्दा बनाइएगा, तो वो आपकी विफलता है, मेरी तो नहीं है। चलिए, तो मान के चल रहे हैं आपको मेजोरिटी मिल रही है एमपी में, हिंदुस्तान के दिल को जीतने 170 के बीच में हमें मेजोरिटी मिलेगी, हम हिंदुस्तान के दिल को जीतेंगे और 2024 में हिंदुस्तान को जीतकर सरकार बनाएंगे। हिंदुस्तान को दिल के जीतने की दावा भी कर रही हैं और सुप्रिया श्रीनेत जी ये भी बता रही हैं कि आने वाले कल में कौन से वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर कांग्रेस कम बैक करने वाली है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज इंदौर।